हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों 69,000 सहायक शिक्षक, जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के जो नियंत्रणाधीन परिषदीय प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पे 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पद पर, जी हाँ दोस्तों, 69,000 सहायक शिक्षकों का दोस्तों परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में चयन होना था और हुआ भी। 2 चरण की दोस्तों काउंसलिंग हुई, नियुक्ति पत्र निर्गत हुए, लेकिन कुछ पद दोस्तों रिक्त रह गए। अब अवशेष पदों पे जो रिक्त पद हैं उस पर काउंसलिंग होनी है और ये दोस्तों थर्ड काउंसलिंग है। ये दोस्तों कौन सी काउंसलिंग है? ये तीसरी काउंसलिंग है। आज दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव, जी हाँ दोस्तों, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने दोस्तों अनुस्मारक पत्र जारी किया है और ये जो अनुस्मारक पत्र है वो पहला है, प्रथम अनुस्मारक पत्र, महत्वपूर्ण, समयबद्ध और इसकी समय सीमा 10 अप्रैल 2021 तक दोस्तों है। पहला रिमाइंडर लेटर दोस्तों जारी किया जा रहा है और रिमाइंडर लेटर दोस्तों तब जारी किया जाता है जब शासन प्रशासन की जो मंशा होती है उसके अकॉर्डिंगली जो अथॉरिटीज़ हैं वो बिहेव नहीं करते हैं। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा इससे पूर्व जो 31 मार्च का दोस्तों पत्र रहा, उस पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा 69,000 जो सहायक अध्यापक पद हैं उस पे जो फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग हुई उसके बाद कितने सीट्स वैकेंट रही इसकी सूचना वांछित थी, लेकिन दोस्तों महज 17 जनपदों के द्वारा, जी हाँ दोस्तों, केवल 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहे जिन्होंने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा जो पत्र जारी किया गया उसका दोस्तों अनुपालन किया। यहाँ तक कि ये जो पत्र दोस्तों जारी किया जाता है वो उत्तर प्रदेश शासन महानिदेशक स्कूल शिक्षा को भी दोस्तों कॉपी होता है, उसकी प्रतिलिपि वहाँ तक भेजी जाती है, उनके संज्ञान में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की दोस्तों कोई ना कोई व्यवस्था रही होगी, कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, इसी वजह से 69,000 जो सहायक शिक्षक पद है उसमें जो थर्ड काउंसलिंग के लिए रिक्त पद हैं उस पर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं आ पा रही है। अब डेडलाइन दोस्तों विस्तारित हुई है, प्रथम ये अनुस्मारक पत्र जारी हुआ है, रिमाइंडर दोस्तों जारी हुआ है। आइए हम बात करते हैं विषय परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक के रिक्त पदों पर चयन नियुक्ति के संबंध में। यहाँ बात हो रही, कृपया उपर्युक्त विषयक परिषद के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद और ये जो पत्रांक है 22749 डैश, यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे, ये जो पत्र संख्या है उसी के क्रम में ये 31 मार्च का दोस्तों लेटर रहा। इसी के संबंध में बात हो रही है कि संदर्भ ग्रहण करने कष्ट करें, जिसके द्वारा काउंसलिंग में अनुपस्थित होने से यहाँ दोस्तों सारी बात हो रही है एकदम आप स्पष्ट होने। सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ने अपने पत्र में सारी बातें दोस्तों समाहित की हैं, आप सभी के लिए दोस्तों जानने योग्य हैं। आप कहते हैं कि काउंसलिंग में अनुपस्थित होने से जो फर्स्ट और सेकंड की काउंसलिंग हुई 2 चरणों की, उसमें जितने एब्सेंट रहे, अभिलेखी विसंगति में चयन निरस्त किए जाने, उनके जो पर्सनल रिकॉर्ड्स रहे उसमें जो जिला चयन समिति है वो संतुष्ट नहीं हुई और उनका चयन जो है सहायक शिक्षक पद से निरस्त हो गया, सीट खाली हो गई। सीधी सी बात, जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है को एक्सेल सूची में चिन्हांकित कर उसी एक्सेल सीट के द्वितीय सीट पर उनका विवरण जो एक्सेल सूची में अंकित है को पृथक कर
उसके आगे अभियुक्ति का अतिरिक्त कॉलम जोड़ते हुए अपनी स्पष्ट अभियुक्ति सहित एक्सेल सूची को ईमेल बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर दिनांक 3 अप्रैल तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि अद्यतन समस्त जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। दोस्तों यहाँ बहुत बड़ी बात हो रही है। बात यहाँ ये हो रही है, दो तरीके की बात हो रही है कि काउंसलिंग में जो एब्सेंट हुए और अभिलेखी विसंगति में चयन उनका कैंसिल हुआ और अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई, यानी सीट खाली हुई को एक्सेल सूची में चिन्हांकित कर उसी एक्सेल सीट के द्वितीय सीट पर उनका विवरण जो एक्सेल सूची में अंकित है को पृथक कर उसके आगे अभ्युक्ति का अतिरिक्त कॉलम जोड़ते हुए अपनी अस्पष्ट अभ्युक्ति सहित एक्सेल सूची को ईमेल बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर 3 अप्रैल को दोस्तों देना था। यहाँ पे दोस्तों एकदम आप स्पष्ट हो जाएं, दो बिंदुओं पे चर्चा हो रही है। एक बिंदु ये है कि जो लोग काउंसलिंग के लिए ही नहीं है उनका चिन्हांकन कर लें। दूसरी बात हो रही है जिनके पर्सनल रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई कमियां थी, बड़ी मेजर फॉल्ट थी, उनको नियुक्ति पत्र ही निर्गत नहीं किए गए, इन दोनों तरह के कैंडिडेट का चिन्हांकन कर लें। एक्सेल सीट जो ओरिजिनल एक्सेल सीट है उस पे इनको चिन्हित करके इनको शॉर्ट कर लें और जो भी समस्याएं इनकी अपनी हों उससे संबंधित अभ्युक्ति एक एक्सेल सीट पे दें कि ये कैंडिडेट रहे, ये उपस्थित नहीं हुए, ये कैंडिडेट रहे, इनके हाई स्कूल के किसी भी मामले में मान लीजिए अंक पत्र में ये विसंगति पाई गई या किसी का निवास प्रमाण पत्र में ये विसंगति पाई गई तो उसकी वजह से इनका कैंडिडेचर कैंसिल करना पड़ा, तो पूरा का पूरा ये अभ्युक्ति जाएगी वहां पे। किंतु अत्यंत खेद का विषय है कि अद्यतन समस्त जनपदों द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। अब सूचना दोस्तों जो जो उपलब्ध कराई गई है आपके सामने दोस्तों रखते हैं। यहाँ पे जो सूचना आई है अमेठी, अमरोहा, औरैया, बिजनौर, चंदौली, चित्रकूट, एटा, हमीरपुर, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, रामपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, सुल्तानपुर द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई है, किंतु उक्त सूचना हेतु कार्यालय पत्रांक संलग्न नहीं किया गया। सूचना तो इन्होंने दे दिया लेकिन किसी भी प्रकार का दोस्तों डिस्पैच नंबर नहीं दिया, तो ये जो सूचना है वो प्रामाणिकता दोस्तों खो देती है। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इतनी सीटें खाली हैं, अभिलेखी विसंगति की वजह से इतने कैंडिडेट जो हैं वो प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो वहाँ पे डिस्पैच अगर नहीं दिया, पत्रांक संलग्न नहीं किया गया है, तो दोस्तों ये भी जो जनपद हैं शेष ये जनपद तो दोस्तों पत्रांक ही संलग्न नहीं किए और शेष जनपदों द्वारा अद्यतन सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रायः देखा गया है कि किसी भी आवश्यक सूचना को उपलब्ध कराए जाने में या तो विलंब किया जा रहा है या त्रुटिवश सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है तथा विभागीय कार्यों के प्रति पूर्ण रूप से लापरवाही का द्योतक है। उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है परिषद कार्यालय के पत्र दिनांक 31 मार्च 2021 में दिए गए निर्देशानुसार वांछित सूचना अपने स्तर से भली भांति परीक्षण उपरांत दिनांक 10 अप्रैल तक ईमेल बेसिक इन्फोनिक 69,000@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। भवदीप प्रताप सिंह बघेल, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये पत्र है और सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने दोस्तों जारी किया है। और आप देख सकते हैं ये पत्र महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ को कॉपी हुआ है। इसके अलावा शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को भी कॉपी हुआ है। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित हुआ है कि अपने मंडल के अधीन जनपदों की समीक्षा कर वांछित सूचना 10 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल जी, आपने पहला रिमाइंडर दोस्तों जारी कर दिया है। ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है, खेदजनक है दोस्तों कि 17 जनपदों ने सूचना दिया तो सूचना में कार्यालय का पत्रांक डिस्पैच ही नहीं दिया, सूचना अप्रमाणिक रही, शेष जनपद द्वारा अद्यतन सूचना ही नहीं उपलब्ध कराई गई। तो ये पहला रिमाइंडर है। आशा है कि समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ये गलती दोस्तों पुनः नहीं
दोहराएंगे, क्योंकि अगर शासन इसको संज्ञान मिलेगा तो दोस्तों दंडात्मक और अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप एजुकेशनल इनसाइट भाई अजय पी दुबे नामक चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।